नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं, राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है कि अगर एसडीएम आयुष सिन्हा पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह करनाल के मिनी सचिवालय को घेर कर बैठे रहेंगे। लेकिन वहीं राज्य सरकार से भी ये ऐलान हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एसडीएम आयुष सिन्हा पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया जाए या फिर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो राज्य सरकार ने राकेश टिकैत और जो उनकी गैंग वहां पर बैठी है उनको ये साफ कर दिया है कि एसडीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके तहत राकेश टिकैत बौखला गए हैं और अब वो मिनी सचिवालय को घेर कर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक एसडीएम आयुष सिन्हा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, 28 अगस्त जो कि उन्होंने लाठीचार्ज किया था किसानों पर, उसको लेकर तब तक वह वहां पर मिनी सचिवालय को घेर कर बैठे रहेंगे। लेकिन यहां पर हरियाणा सरकार, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं सीएम, राज्य सरकार ने ये साफ साफ बोल दिया है कि देखिए, अगर आपके किसान, जो तथाकथित किसान आपने बैठाए हुए हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, अब वो करनाल में चले गए हैं। करनाल में जिस तरीके से वहां किसानों ने पुलिस पर पथराव किया था और सबसे पहले आगे आकर पुलिस पर हमला किया था, तो उसके तहत पुलिस ने और एसडीएम आयुष सिन्हा ने ये पुलिस को ऑर्डर दिया था कि अगर अब कोई भी किसान वहां से निकले या फिर पथराव करे या फिर आके सामने से पुलिस पर पहले वार करे तो पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है। आप ही सोचिए ये बात, अगर पुलिस पर, हमारे जो देश की पुलिस है इतनी सक्षम है कि वो जो सिचुएशन है देश की और जिस तरीके से ये दंगे फसाद होते हैं उसको हैंडल कर सकती है। आंदोलन आप कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन आप कीजिए, पुलिस आपको नहीं रोकेगी, क्योंकि आपने 9 महीने से लगातार आप बैठे हुए हैं। 1 साल होने वाला है आपके इस आंदोलन को, आपको एक भी बार नहीं रोका गया, आपको एक भी बार नहीं टोका गया, पुलिस ने आप पर लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस ने आपको इंटरप्ट नहीं किया आके एक भी बार। लेकिन जब आप उपद्रवियों की तरह दंगा फसाद करेंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, लाठी मारेंगे और इस तरीके के बयानबाजी करेंगे कि झंडा उखाड़ देंगे, बक्कल उतार देंगे, और फिर आपके इन्हीं बयानों के बाद जो आपके तथाकथित किसान है वो उस पर अमल करते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं आपके बयानों के बाद, तब पुलिस के हाथ नहीं बंधे हैं या फिर पुलिस पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वह आप पर लाठी चार्ज ना करे। अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो सामने से आप लाठी खाने की हिम्मत भी रखिए, क्योंकि पुलिस इतनी सक्षम है कि इस तरीके की आप करती देशद्रोही गतिविधियां आप जो कर रहे हैं पुलिस पर हमला करके, तो पुलिस भी हाथ बांध के नहीं बैठी है, पुलिस जरूर लाठी चार्ज करेगी ही। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा है अपने बयान में कि अगर आप सामने से पत्थर फेंकेंगे तो लाठी खाने के लिए फिर तैयार रहिए। आपको मैं बता दूं, राकेश टिकैत जी आप बोल रहे हैं कि अब जो उनकी मांग है वो ये है कि करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए। देखिए, हर महीने हर रोज उनकी जो मांग है किसान आंदोलन के समय से वो बदलती जा रही है। पहले इनकी मांगे थी कि 3 कानूनों में संशोधन चाहिए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब इन्होंने शायद बिल को ठीक से पढ़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी आंदोलन किया और कहा कि हमें संशोधन चाहिए। सरकार से बातचीत हुई, सरकार ने आगे जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कहा कि ठीक है किसान, आइए हम बात करेंगे संशोधन पर, और अगर कुछ भी बिल में कमी होती है तो उस पर संशोधन किया जाएगा। अब देखिए, सरकार यहां पर संशोधन के लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर उसके बाद इनकी जो शातिरता है वो इस हद तक आ गई कि इन्होंने संशोधन को छोड़ दिया कि आप तो बिल रद्द चाहिए। फिर इनकी एक और मांग आई कि बिल रद्द कर दीजिए, हमें संशोधन भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बिल रद्द चाहिए। तो अब ये एक नई मांग उभर के आई सामने। फिर गए ये लोग बात करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास कि बिल रद्द कीजिए। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ साफ बता दिया राकेश टिकैत जी को, और जितने भी ये तथाकथित किसान नेता अपने आप को बता रहे हैं, जितने भी लोग गए थे सरकार से बात करने के लिए, तो उन्होंने उनको साफ साफ ये कर दिया था कि देखिए, बिल रद्द नहीं हो सकते हैं, बिल पास हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल में कुछ भी कमी है और किसानों को इनसे कोई भी परेशानी हो सकती है, उसके लिए हम संशोधन कर देंगे। आपकी बात को ऊपर रखते हुए आप हमें बता दीजिए कि कमी क्या है। लेकिन इन किसान नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, बड़े बड़े किसान नेता जो बिल को बहुत समझ के बैठे हुए हैं, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि बिल में कमी क्या है। इनका बस यही कहना है कि बिल ही खराब है, बिल को रद्द करो। तो कमियां इनको नहीं पता थी, इसलिए इन्होंने बिल रद्द की मांग की। आगे चलते हैं, आगे चल के फिर इन्होंने कहा कि अगर बिल नहीं रद्द होंगे तो हम ये कर देंगे, बक्कल उतार देंगे, झंडा उखाड़ देंगे, डंडा गाड़ देंगे। इस तरीके के बयान इन्होंने किए। 26 जनवरी के पर जिस तरीके का उपद्रव इन्होंने फैलाया उसको ही आप देख लीजिए। देखिए, फिर
मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे अलग अलग दिन, अलग अलग महीने जैसे जैसे होते गए आंदोलन को, जो राकेश टिकैत जी की मांग है वो बदलती चली गई। और ये जो किसान आंदोलन था उसने एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले लिया, एक धार्मिक मुद्दे का रूप ले लिया। अब जो राकेश टिकैत जी की नई मांग सामने आ रही है वो ये मांग है कि कैसे भी करके जो एसडीएम है आयुष सिन्हा, उन्हें निलंबित किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये नई मांग राकेश टिकैत जी की सामने आ रही है, जो कि वो अपने बयान में भी बोल रहे हैं, क्योंकि एसडीएम आयुष सिन्हा ने ऑर्डर दिए थे पुलिस को कि किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया जाए। उन किसानों पर जो किसान वहां करनाल में बैठकर पुलिस पर ही पथराव कर रहे थे, पुलिस पर ही हमला कर रहे थे। तो एसडीएम ने उनसे कहा कि अगर अब की बार कोई आप पर पथराव करता है तो सीधा आप लाठीचार्ज कर दीजिए। तो उस सिचुएशन को एसडीएम ने जैसे ठीक लगा उस तरीके से हैंडल किया। तो आप बताइए इसमें गलती क्या थी, किसकी गलती है, फार्मर्स की या फिर एसडीएम की? तो इस तरीके से बात को ना समझकर और भड़काऊ बयान देना आगे से, और जो किसान इन्होंने बुलाए हुए हैं, जो कि भानु प्रताप ने भी बताया था अपने बयान में कि ये 300-300 रुपए में बुलाए हुए किसान हैं इनके, उन लोगों को जिनको इन्होंने बिठाया, जिनको ना बिल की समझ, ना ये पता कि किसान आंदोलन चल किस लिए रहा है, बस उन्हें ये पता है कि हमें खाने को रोटी मिल जाएगी, बैठने के लिए एक जगह मिल जाएगी और अच्छा खासा पूरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा। तो उन लोगों को इन्होंने बिठाया है और उन लोगों को जिस तरीके से ये बयान देते हैं कि सरकार गलत कर रही है, 3 बिल का काले कानून है, ये बेकार कानून है, इस तरीके के बयान देते हैं, तो जो भीड़ इनके साथ जुटी हुई है वो भीड़ इनकी बातों पर विश्वास कर लेती है और फिर वो चूकती नहीं है पुलिस पर भी पथराव करने से, पुलिस पर भी हमला करने से और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने से। तो जो ये 300 रुपए में बिठाई हुई भीड़ है, इनसे आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि वो अपने देश की पुलिस पर पथराव करेगी, हमारे देश के जो पत्रकार है, जो महिला पत्रकार हैं, उनके साथ बदसलूकी करेगी, वहां आंदोलन के बीच में अगर कोई महिला आती है तो उनके साथ छेड़छाड़ करेगी, आने वाले जो यातायात वहां से निकल रहे हैं हाईवे से, वहां पर उनको रोक लेंगे। तो देखिए इससे आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जी को असली किसान नहीं मिले, इसलिए इन्होंने भीड़ तंत्र का एक चाल चला और उसी जो भीड़ है इनकी खरीदी हुई भीड़, उसको वहां पर बिठाया हुआ है। तो इन खरीदे हुए लोगों से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि सरकार में क्या काम हो रहा है, ये बिल किस लिए आए हैं, बिल का क्या काम है, किसानों के लिए नुकसान पहुंचेगा या फिर फायदेमंद होंगे, उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ये पता है कि जो उनके नेता हैं, उनके जो किसान नेता बने हुए हैं राकेश टिकैत जी, जो बोलेंगे वही वो करेंगे। तो राकेश टिकैत जी को ये समझने की जरूरत है कि राकेश टिकैत जी, आपके पीछे जो ये भीड़ तंत्र, जो भीड़ लगाई हुई है आपने, ये आपको फॉलो करती है। आप जो स्टेज से बोलेंगे ये लोग वही मानेंगे और वही करेंगे। तो आप थोड़ा सा सहूलियत दिखाइए और अपने बयानों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और जिस तरीके से आप बोलेंगे आपको पता है ये वही करेंगे। तो आप क्यों इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं जिससे कि ये बेकाबू हो जाते हैं, पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं और पत्रकार को भी नहीं छोड़ते हैं? तो कब तक आप मंच से ऐसे बयान देते रहेंगे और फिर पीछे आके ये खेल खेलते रहेंगे और अपने जो खरीदे हुए आपके जो ये तथाकथित किसान हैं, इनसे आप इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र बनाते रहेंगे और उपद्रव फैलाते रहेंगे देश के अंदर? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।